नमस्कार। मकर राशि पर विशेष रूप से एक छोटा सा संकेत ग्रहों का आपको देना चाहेंगे हम, और चर्चा करेंगे विशेष रूप से अगले 5 या 7 मिनट तक कि मकर राशि पर विशेष कौन से अच्छे अच्छे ग्रहों का प्रभाव हो रहा है और निकट भविष्य में क्या क्या अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ये बात अलग है कि मकर राशि की अंतिम चरण में उतरती हुई शनि की 7.5 आपके लिए अब कष्टों को निवारण करने वाली होगी। लेकिन एक और पॉजिटिव चीज क्या है कि बृहस्पति आपकी राशि को नए नए लाभ समीकरण तो देगा ही, साथ ही साथ नई अपॉर्चुनिटी भी देगा, क्योंकि आपके भाग्य स्थान का स्वामी अब कुछ दिन के बाद भद्र योग बना करके बड़ी मजबूत स्थिति में होगा। साथ ही साथ बृहस्पति के साथ संयोग करेगा। आपका कुंडली के अनुसार जो 12th हाउस है, 12th हाउस और तीसरा, इन दोनों स्थानों का स्वामी जो बृहस्पति है 1 तारीख से वो आपकी कुंडली में बुद्धि, ज्ञान, संतान स्थान, एजुकेशन, अच्छी सोच, अच्छे विचार और धन लाभ देने के लिए आए हैं, क्योंकि पंचम भाव में बैठने के बाद आपके रिसोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ा रही है। इट विल गिव यू गुड अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल कंडीशन विल बी इम्प्रूव। आपके आर्थिक मामलों में बहुत अच्छा, शुभ और सकारात्मक प्रभाव होगा। कारण क्या है कि आपके लिए पंचग्रही योग अगले महीने देखने को आपको मिलेगा। अभी हाल ही में बृहस्पति का जिस प्रकार से पदार्पण आपकी राशि से पंचम भाव पर हुआ है, इसके अनेक दूरगामी परिणाम होंगे, देखना। अब क्या है कि मकर राशि और मकर लग्न वाले इस वीडियो को देखें। मकर राशि, मकर लग्न दोनों देखेंगे, दोनों को एक जैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। जिनकी कुंडली के अंदर उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र है, उनकी बात हो रही है। सिर्फ धनिष्ठा नक्षत्र के पूर्व 2 चरण, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 3 चरण, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, और श्रवण नक्षत्र के 4 चरण, वो मकर राशि वाले कन्फर्म होकर के, बेफिक्र होकर के इसको देखें। आपके पंचम भाव में 5 ही ग्रहों का योग बन रहा है। पंचम भाव, 5 ग्रह, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच तत्व, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ज्योतिष शास्त्र में 4 ग्रहों का तो योग बनता ही बनता है, अधिकांश बनता रहता। पंचग्रही योग होना बहुत शुभत्व का लक्षण है, और वो भी पंचम भाव में। पंचम भाव में 5 ग्रह और देव गुरु बृहस्पति के साथ इस सृष्टि के को आलोकित, प्रकाशित करने वाले, करोड़ों ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले सूर्य की युति और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, ये सब शुभत्व के लक्षण नहीं तो और क्या है। इसी के साथ साथ मालव्य योग और भद्र योग जैसे, और साथ ही साथ रूचक योग, इसके साथ साथ शश योग, ये 4 योग बड़े बड़े अब बनने वाले हैं। पंच महापुरुष योग ज्योतिष में कहे गए हैं, लेकिन अब इस समय इन 2 महीनों के अंदर अंदर या 1 महीने की, मई में आधा महीना, बाद का महीना, दोनों में रूचक, शश योग, मालव्य योग, रूचक योग, शश योग, मालव्य योग और भद्र योग, चारों योग
आपको देखने को मिलेंगे और उनका शुभत्व मकर राशि को प्राप्त होगा। देख लेना। तो क्यों ना इस प्रसन्नता को आप ग्रहण करें और साथ ही साथ ये भी देखेंगे आप कि आपके लिए कई प्रकार की अपॉर्चुनिटी आ रही है। मान सम्मान, पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद, तरक्की सब कुछ देगा। कुछ मकर राशि वालों के इंक्रीमेंट बढ़ेंगे, प्रमोशन होंगे तथा आमदनी बढ़ेगी। बिजनेस जिनके चल रहे उनकी इंप्रूवमेंट होना है, तरक्की होगी। अच्छी सोच रखिए आप। और जिनकी कुंडली में इस समय राहु की महादशा चल रही है मकर राशि वालों की, वो उनके लिए और भी अधिक शुभ फलदायिनी होगी। और उसके बाद बृहस्पति की दशा जिनकी मकर राशि की चल रही है, वो फॉरेन कंट्री या विदेश यात्रा, धार्मिक यात्राएं, मांगलिक कार्य, संतान आदि के विवाह, भाई बहनों के लिए सपोर्ट करना, ये सब चल रहा है आपके साथ। लेकिन जिन मकर राशि वालों की शनि की महादशा चल रही है, वो 19 साल की इस शनि की महादशा में राजा बन जाएंगे। दे विल जस्ट लाइक ए किंग। जो प्रॉस्पेरिटी, मान सम्मान, तरक्की के साथ साथ लैंड एंड हाउस, जमीन जायदाद, सोना चांदी, धन सब कुछ प्राप्त होगा। आपकी संतानें बहुत तरक्की करेंगी और इस पंचग्रही योग का कंटिन्यू आपको लगातार लाभ मिलता रहेगा। साथ ही साथ 1 जून को मंगल आपकी राशि के चतुर्थ भाव में आएंगे, तो आपकी घरेलू समस्याओं को निपटाएंगे। भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, जायदाद, नौकर चाकर तथा अच्छे वाहन का सुख प्राप्त होगा। जो मकर राशि वाले राजनीति में रुचि रखते हैं, उनके लिए तो अब सम्मान प्राप्त करने का समय चल रहा है। सम्मान पाएंगे आप। विजय प्राप्ति की तरफ बढ़ रहा है आपका जो कारवां है, आपका जो काफिला है, आप विजय प्राप्ति की ओर है। बहुत सम्मानित होंगे, रेस्पेक्ट मिलेगी, गले में माला डाल करके आपका स्वागत होगा। निर्भर करता है कि आपका लगन क्या है। मकर राशि के लिए ये अपॉर्चुनिटी चल रही है। दशा भी मैंने बताई, बृहस्पति, शनि और बुध, ये सब दशाएं आपके लिए वरदान सिद्ध होंगी। लेकिन आपके शत्रु आपके साथ भीतर घात करने में लगे हुए हैं, क्योंकि बुध की दशा अगर है तो बीमारी और दुश्मन इतने होंगे जितने सिर पर बाल हैं आपके। तो आपके शत्रु इर्द गिर्द, नियर बाई, चारों तरफ आपकी परिक्रमा कर रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो आपको करना क्या है, सभी राशियों को जब कोई पाप ग्रह चल रहा हो तो दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र से भगवान शिव का अभिषेक करें। और लास्ट में ये जो 2 उंगलियां हैं उससे शिवलिंग पर ऐसे करने के बाद अपने नेत्रों पर लगाएं। नेत्र ज्योति बढ़ेगी, आपको नजर नहीं लगेगी, आपके बच्चे को नजर नहीं लगेगी, आप पढ़ाई में फर्स्ट आएंगे अगर स्टूडेंट है तो। अगर आप ज्यादा एज के हैं, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जो महिला जिनके संतान नहीं है, उनको संतान का लाभ भी होगा। गणेश जी की उपासना करने से तो आरती जब करते हैं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। तो ये आप अगर करेंगे, जब गणेश जी की पूजा करने से ये लाभ मिलता है, तो उनके पिता जो कि सृष्टि के नायक कहे जाते हैं, संहार करता है, संहारक हैं सृष्टि के, तो वो भोलेनाथ आशुतोष बनकर, आशु का मतलब शीघ्र, तोष मैंने प्रसन्न होना, सबसे जल्दी संसार में प्रसन्न होते हैं हनुमान जी, शंकर जी और गणेश जी।
बस एक बार मन से याद करो, वो आपकी मन भावनाओं को सुनेंगे। आपका नेटवर्क ठीक होना चाहिए, आपका मन जो है रिचार्ज होना चाहिए। अगर आपका मन रिचार्ज नहीं है तो कम्युनिकेशन, आपकी कॉल भगवान तक नहीं पहुंच सकती। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।